हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मात्रा के बीमा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि जो प्रमुख मात्रक। ठीक, तो पहला हम देखते हैं कि पहला प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश द्वारा प्रकाश द्वारा निर्वात में, कहाँ पे, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जितनी दूरी तय होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष, अब यहाँ पे इसको नोट में लिखना है। नोट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है खगोलीय मात्रक। दूसरा खगोलीय मात्रक। चलिए, कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी को, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय। पृथ्वी चलिए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी को खगोलीय मात्रा कहते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरी कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, ठीक है। अब ये जो होता है एक खगोलीय, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 कितना, 11 मीटर होता है। ठीक है, इस आगे चलते हैं पार्सेक। तीसरा पॉइंट पार्सेक। तो पार्सेक क्या है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो पार्सेक है जो दूरी की सबसे बड़ी मात्रा, कौन सा है? पार्सेक। अब ये देखिए कि एक पार्सेक बराबर, नोट में लिखिएगा, एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। ठीक, और एक पार्सेक बराबर अगर प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखो मीटर में पूछेगा तो 3.08 गुने 10⁻11 होता है।
जबकि प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं यार, इससे आगे चलते चौथा फैदम। फैदम चौथा एक फैदम होता है, फैदम। फैदम चलिए, तो ये फैदम क्या होता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है इस समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फैदम का। तो देखिए इसका उपयोग, इसका उपयोग समुद्र समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। तो फैदम क्या है? तो फैदम एक केंद्र है, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे इसमें इसी में देखते हैं। आगे एक फैदम बराबर, देखिए एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। कितना? 6 फीट। फीट में अगर मीटर में पूछे तो 1.828 मीटर होता है, ठीक है। एक फैदम बराबर पूछा जाए तो कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। लेकिन वही मीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 1.828 मीटर होता है, ठीक है। और एक केबल बराबर कितना होता है? एक केबल एक केबल बराबर एक केबल बराबर 100 फैदम होता है, सॉरी 100 फैदम। एक केबल बराबर कितना होता है? तो 100 फैदम के बराबर होता है। एक केबल होता है जो 100 फैदम के बराबर होता है। चलिए फैदम हो गया। अब अगला 5वां नंबर समुद्री मील होता है। समुद्री मील ये क्या होता है? तो देखो इसका प्रयोग होता है समुद्र की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग समुद्र में, इसका प्रयोग लिखिए, इसका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए होता है। समुद्र में दूरी अगर मापना है तो किसका प्रयोग होता है? समुद्री मील का होता है, ठीक है। एक समुद्री मील बराबर बराबर होता है 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर होता है, ठीक है। तो हम अभी तक देखिए 5 चीज देखे, ठीक है। और ये कॉल लेते हैं 6ठा नंबर में, 6 नंबर चंद्रशेखर सीमा। यहाँ से पूछा चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखना हमको 1.4 गुना सूर्य के बराबर होता है। ये चंद्रशेखर सीमा कितना था? 1.4 इतना गुना होता है, ठीक है। अब हम 6 चीज देखें शुरू से, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर से देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष, यहाँ से शुरुआत किए थे। प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष है क्या? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की हुई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूसरा देखिए खगोलीय मात्रा क्या है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी को ही खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रा कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रा के बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर।
चलिए तीसरा तीसरा तो पार्सेक। पार्सेक होता है यह दूरी के सबसे बड़ी इकाई, दूरी के सबसे बड़ी मात्रक पूछे तो पार्सेक होता है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10 पावर कितना 16, 10 पावर 16 मीटर होता है। और एक पार्सेक अगर अथी में पूछा जाए प्रकाश वर्ष में तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए आगे आगे देखिए फैदम। तो फैदम क्या है, तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई अगर मापना हो तो फैदम का यूज किया जाता है। ठीक है, सूर्य की गहराई सॉरी समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फैदम का यूज किया जाता है। चलिए आगे, एक फैदम बराबर कितना 6 फीट के बराबर होता है, एक फैदम में 6 फीट है। और एक के बराबर 100 फैदम होता है। समुद्री दूर, तो इसका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया था। एक समुद्री मील बराबर कितना 1852 मीटर होता है। चंद्रशिखा सीमा सिर्फ 1.4 से गुना होता है, यह सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण चलिए इसे पॉइंट बना के लिख देते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, एक नंबर देखिए, एक मोल पदार्थ बराबर कितना होता है, पदार्थ एक मोल पदार्थ बराबर 6.03 गुने 10 पे पावर 23 परमाणु के बराबर होता है। परमाणु, ठीक, तो एक मोल पदार्थ बराबर होता है 6.023 गुने 10 पावर 23। चलिए दूसरा दूसरा 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 10 पावर 3 घन सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर। चलिए तीसरा 1 गैलन बराबर 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर होता है। ठीक है, चौथा चलते हैं। चौथा होता है एक बैरन बराबर क्या होता है, एक बैरन बराबर 158.987 कितना लीटर होता है। एक बैरन बराबर 158.987 के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद अगला है अगला चलते हैं, एक पार्सेक बराबर, एक पार्सेक तो लिखाई दिए फिर भी लिख लीजिए। अगला लिखिए पांचवा लिख लीजिए कि एक कॉस्मिक वर्ष बराबर बराबर एक कॉस्मिक वर्ष 25 करोड़ वर्ष होता है। करोड़ वर्ष, एक कॉस्मिक बराबर 25 करोड़ वर्ष होता है। एक 100 मास बराबर एक और मास बराबर 30 या 31 दिन के बराबर होता है। ठीक है, और फरवरी है तो 28 से 29 का। चलिए चलते हैं कि लंबाई के मात्रक। चलिए आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं कि भौतिक राशियां कुछ मात्रक, भौतिक राशियां के मात्रक जो महत्वपूर्ण है उसी को बताएंगे। चलिए पहले नंबर लेते हैं, कि लंबाई
लंबाई की मात्रा क्या होता है? लंबाई का ऐसे मात्रा क्या होता है? वहाँ पे ऐसे मात्रा लिख दो, ऐसे मात्रा ये होता है क्या? मीटर। क्या होता है? मीटर लंबाई का। इसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान केजी, द्रव्यमान इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? केजी होता है, किलोग्राम। तीसरा है समय। समय, समय के सेकंड होता है, सेकंड। फिर चौथा, चौथा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक होता है। आगे आयतन, आयतन के मीटर क्यूब होता है, आयतन के मीटर क्यूब। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर, घनत्व। घनत्व, घनत्व की ऐसे मात्रा क्या होता है? तो घनत्व वो होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व के ऐसे मात्रा होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ये होता है घनत्व का। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पे एक नोट में लिख लेना है। नोट में एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछता है कि जो अपेक्षित घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, घनत्व का ऐसे मात्रा क्या होता है? ऐसे मात्रा। तो ये जो अपेक्षित घनत्व है ये मात्रकहीन होता है, इसको मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन। ठीक है, यहाँ मात्रकहीन होता है, इसको कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो पूछेगा अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन में कुछ भी हो, यह मात्रकहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर मात्रकहीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सातवां नंबर, सातवां नंबर अपेक्षित घनत्व, चाल या वेग। चाल या तो वेग, ये दोनों का सेम होता है। चाल, चाल को मापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल के। ठीक है, और अगले लेते हैं त्वरण। त्वरण, त्वरण, त्वरण को होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का। चलिए आगे मम्मा। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग मतलब रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होगा? तो केजी, केजी मीटर होगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। देखिए संवेग का। ठीक है, और चलते हैं अगला। अगला देखते हैं बल। बल का है, बल, बल का ऐसे मात्रा क्या होगा? या तो न्यूटन होगा या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या तो यह बल होगा। बल का समय न्यूटन होगा, सॉरी न्यूटन, न्यूटन होगा। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रक होगा या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या तो न्यूटन होगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा, यहाँ से पूछता आवेग ऊर्जा, तीन चीज है। आवेग, आवेग, आवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन मीटर होता है। क्या? न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड आवेग का, न्यूटन सेकंड होता है। ऊर्जा का ऐसा होता है ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होगा? तो इसका जूल होगा। क्या? जूल, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कार्ज, कार्ज का ऐसे में तो जूल प्रति मीटर हो जाएगा। जूल या